चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अद्यविद परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2025। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम है ये 29 जनवरी से स्टार्ट है। 29 जनवरी को आपको 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और 30 जनवरी को आपको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और 30 जनवरी जो कि आपका अंतिम दिन होगा, इस दिन आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 29 जनवरी को आपको 4 सब्जेक्ट में, जिसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको पेपर 1 में लिया जाएगा, जिसमें आपको फर्स्ट सिटिंग में इनका एग्ज़ाम देखने को आपको मिलेगा। सेकेंड सिटिंग में जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आप सभी का मैथ का और साइंस का एग्ज़ाम होगा, जो कि सेकेंड सिटिंग में होगा और ये दोनों पेपर आपको एक साथ दिया जाएगा, जिसमें आपको पेपर 2 दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पेपर 2 का फुल सोल्यूशन देखेंगे और आज की इस वीडियो में ओनली फॉर साइंस का। ठीक है, यानी कि क्लास 9 का साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 29 जनवरी 2025 को। ठीक है, उसका हम लोग जो ओरिजिनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि आपका एमसीक्यू का रहने वाला है और आपको एमसीक्यू का जो जवाब भी आपको ओएमआर शीट पर गोल करके देना होगा, जिसे आप लोग क्लास 8 में दिए थे। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा एक सब्जेक्ट को आपको सोल्व करने के लिए और पूरा जो आपको नंबर दिया जाएगा ये आपका 40 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद आपको मैथ का वीडियो आ जाएगा पेपर 2 का, आप लोग दिक्कत नहीं लीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइनली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि जो ओएमआर शीट पर आपको क्या करना, गोल गोल करना है। ओएमआर शीट पर आप लोग क्या कीजिएगा, हस्ताक्षर कीजिएगा, साइन कीजिएगा और 40 नंबर का आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन रहने वाला है एक सब्जेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आप लोग रेडी हो जाइए और 29 जनवरी को धमाका एकदम तहलका मचा दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपको धुंधला दिखेगा, दिक्कत नहीं लीजिए। इसके बाद सारा क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखने को मिलेगा। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? पूछा गया क्वेश्चन में है कि गति का सबसे साधारण प्रकार कौन है। देखिए, साधारण प्रकार की बात आता है तो सरल रेखा गति ये आपका सही आंसर होता है, क्योंकि वृत्तीय गति जो है ये आपका सरल नहीं है, साधारण प्रकार नहीं है, ना आपका वर्गीय गति है। सरल गति इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंपली जो है सिंपल लाइन में जो चलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? सबसे पहले आपको दिया गया है दूरी, डी का वैल्यू आपका कितना पास है, तो 16 मीटर आपके पास दिया गया है। ठीक है, फिर आप सभी का टी का वैल्यू, समय आपका कितना है, 4 सेकेंड है। आपको निकालना क्या है, चाल निकालना है। तो चाल का जो सूत्र है, चाल बराबर आपका होता है दूरी। ठीक है, दूरी बटा समय, यानी कि डी बटे में टी हो जाएगा। दूरी कितना है, 16 है और समय कितना है, 4। इसको काट दीजिएगा तो 4 चौके 16, यानी कि 4 बाहर में चल जाएगा। और दूरी चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर पर सेकेंड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सी तरंग का वेग v तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा तरंग का तरंग दैर्घ्य है, तो मतलब कि सी तरंग का वेग है, वी तरंग का आवृत्ति है, लेमडा तरंग का आपको तरंग दैर्घ्य है, तो इसमें आपको संबंध बताना है, सूत्र बताना है, कौन सा सही आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सी बराबर वेग बराबर आप सभी का होता है, ठीक है, आवृत्ति यानी कि वी और लेमडा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी इज द सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर कहता है ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। तो आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो आप लोग जानते हैं कि ध्वनि जो है कंपन से उत्पन्न होता है। मतलब कि दो समान, ठीक है, दो वस्तु, पहला वस्तु मान चलिए ए है, ये दूसरा वस्तु ये बी है, इस दोनों को आपस में टकरा दिया जाए, टकराने के बाद एक साउंड उत्पन्न होता है जिसको हम लोग ध्वनि कहते हैं, जो कि कंपन से उत्पन्न होता है। नहीं समझ चीज का हो जाएगा सही आंसर। इसका आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले दिया गया है क्या है, एफ का वैल्यू दिया गया है 49 न्यूटन, यानी 49 न्यूटन। ठीक है, हमसे द्रव्यमान पूछा है, एम का वैल्यू पूछा है, क्या होगा। आपको ये भी पता है कि ए का जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग एम का वैल्यू निकाल लेंगे और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ए बराबर एम है। ठीक है, बल बराबर, ठीक है,
आप सभी का क्या होगा, तो F बराबर A में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से आप लोग F बराबर A में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो F का वैल्यू कितना है आप लोग लिख लीजिए, तो 49 है। M का वैल्यू कितना है, तो आपका नहीं है, तो M हमको निकालना है, और A का वैल्यू है 9.8, ठीक है। तो M बराबर आप सभी का हो जाएगा 49 बट्टे में 9.8। जब इसको आप लोग काटिएगा तो ये आप सभी का 5 बार में कट जाएगा, और मीटर का है यानी कि दूरी है, ठीक है। द्रव्यमान है, सॉरी, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी, तो 5 केजी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर, सही आंसर। तो 5 केजी कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। विराम से मुक्त रूप से, ठीक है, गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी। विराम से अगर कोई वस्तु, ठीक है, विराम है मतलब वो हिल डोल नहीं रहा है, मुक्त रूप से मान चलिए वो गिर गया, ठीक है, तो उसका दूरी का जो समानुपाती होगा गिरने के समय के वर्ग के बराबर, यानी ऑप्शन समझ सी हो जाएगा। इसके बाद आपका 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में प्रतिवर्ती ऊर्जा होती है, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन से जेक का खुद का ओरिजिनल क्वेश्चन से, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो पर आप लोग पुरान तक बने रहिए, ताकि आप लोग एग्जाम में 40 में 40 नंबर ला सके। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहिए कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में प्रतिवर्ती ऊर्जा होती है। तो ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 8 नंबर, हॉर्स पावर जिसको हम लोग HP बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं मोटर लगा हुआ था आपके घर में, तो मोटर आपका होता है चाहे तो हाफ HP का होता है आपके घर में, ठीक है, या फिर 1 HP का। तो HP का SI मात्रक क्या होता है, HP का SI मात्रक आपका होता है शक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर, सही आंसर। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब का दर्शाता है, ठीक है। किसी माध्यम में कणों का जो अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है, ये ज़्यादा दर्शाता है, नहीं कि अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आप सभी का 10 नंबर है तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है। तो तरंगदैर्घ्य का जो SI यूनिट है, ठीक है, वो आप सभी का क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका SI यूनिट आपका मीटर होता है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक आंसर। इसके बाद आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जितना भी जैव प्रक्रमण है, जैसे कि आप, ठीक है, आप क्या है, तो मानव है, इंसान है, तो आप लोगों का ऊर्जा है जो एनर्जी वो कहाँ से मिलता है, तो आप लोग भोजन खाते हैं, ठीक है, फूड से मिलता है, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि जो चारों ऑप्शंस दिए गए उसमें आपको बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। जैसे कि सेल्सियस ताप दिया गया है, ठीक है, सेल्सियस को हम लोग C से इंडिकेट करते हैं, और ये सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग किससे मापते हैं, तो सेल्सियस से मापते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद आपका रक्त है, रक्त जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, ब्लड को हम लोग मानते हैं RH से मापते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। फिर आपका आर्द्रता, नमी, नमी को हम लोग क्या एक टर्म पैमाना से मापते हैं, नहीं, तो यानी ऑप्शन समझ सी हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर का आता है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो, मेगावाट बिजली की जो मापने की इकाई है जो कि उत्पादित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, सटीक आंसर। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं। बल का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग बल जब लगाते हैं तो वस्तु में क्या परिवर्तित आती है, तो वस्तु में जो परिवर्तित आता है वो चाल की दिशा बदल जाती है। मान चलिए कोई वस्तु यहाँ पर रखा गया है, इस पर आप लोग बल लगाएं F न्यूटन से, ठीक है, 1 न्यूटन से मान चलिए, ठीक है, तो वस्तु जो मान चलिए नॉर्थ दिशा में रखा था ये आपका साउथ दिशा में चल गया, तो इसका दिशा बदल गया। वेग के परिमाण में, यानी कि मान चलिए आप लोग ढकले, तो 1 मीटर का जब बल लगाएं तो इसका किसी न प्रकार से वेग होता होगा, ठीक है, मान चलिए 2 मीटर पर सेकेंड का वेग लगाया होगा। फिर आकार में, और आकार में भी परिवर्तन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 15 नंबर, वेग का SI मात्रक। तो वेग जो हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, इसका जो SI मात्रक होता है वो आपका मीटर पर सेकेंड का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर आप सभी का कहता है 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से, चाल का वैल्यू दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, याद रखिए, ठीक है। कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, टाइम का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड है। दूरी आपको निकालना है कितना निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या किलोमीटर लिखा गया है या फिर आपका मीटर लिखा गया है। तो ऑप्शन सारा आपका मीटर में है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 36 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। यानी कि 36 को हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ से 18 दूना 36 हो जाएगा। अब 5 दूना आप सभी का हो जाएगा 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक कार चल रही है, जो कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 4 बराबर होता है आपका, ठीक है, 4 बराबर दूरी बट्टे में आप सभी का होता है समय। तो चाल आपका मान चलिए हम लोग अभी निकाले हैं 10, ठीक है। दूरी आपको क्या करना है, निकालना है, जिसको हम लोग एम से दर्शाते हैं, ठीक है। समय आप सभी का कितना है, तो 1 सेकेंड है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एम का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 10 × 1 यानी कि 10, तो 10 मीटर दूरी तय करेगा 1 सेकेंड में। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और अभी आप लोग जैसे कि निकाले थे 36 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में, तो वहाँ भी आपका आया था 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 10 मीटर का दूरी तय करेगा, वहाँ से भी आप लोग जान सकते थे। इसके बाद आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह कहलाता है। तो जो कार्य जो होता है, ठीक है, कार्य वो आप सभी का बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है या क्या है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक अदिश है, यानी कि स्केलर है, ठीक है। इसका बाद आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, वाट किस राशि का एसआई मात्रक है, वाट, ठीक है। तो वाट शक्ति का एसआई मात्रक हम लोग वाट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। इसके बाद आप लोग देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन से, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। हम लोग जानते हैं अवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है 6.022 × 10⁻23 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर बिल्कुल भी। आगे आप लोग बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कोबाल्ट का 60 समस्थानिक, 62 या फिर 58। तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का 60 समस्थानिक का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका तो आप लोग 21 नंबर बढ़िएगा। तो कैनाल गिरने की खोज किसने की थी, ठीक है। तो कैनाल गिरने का खोज थॉमसन नहीं, चैडविक नहीं, रदरफोर्ड ये भी नहीं, तो गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन करता है पदार्थ के कण के बीच क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, पदार्थ के कण के बीच हम लोग जानते हैं रिक्त स्थान होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खाली स्थान, ठीक है। आगे दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन से 23 नंबर, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। एलपीजी का पूर्ण रूप आपको बताना है। इंग्लिश में कहते हैं एल का मतलब लिक्विड, लिक्विड को हम लोग द्रवीकृत यानी कि द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। पी से आपका पेट्रोलियम होगा, जी से आपका गैस हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसके बाद आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें, ठीक है, अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो आपका हवा में होता है, क्योंकि हवा में आप लोग यहाँ से वहाँ आसानी से जा सकते हैं। फिर आप लोग जल में जाएंगे, इसके बाद आप लोग जो है मिट्टी में, ठीक है, आग में तो कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन से, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा। मान चलिए कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड रखा गया है और इसको आप लोग हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट दीजिएगा तो ये आप सभी का क्या होगा, तो वाष्पीकरण नहीं होगा, सीधा ये आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि उद्वापातन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कपूर, ठीक है, कपूर को आप लोग जलाते हैं तो उसका किसी भी प्रकार का शेष पदार्थ नहीं बचता है, वो सीधा आपका उड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, सिलेंडर से भरा, ठीक है, हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है। तो एलपीजी जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, मान चलिए सिलेंडर में अगर आप लोग उसको भर दिए, ठीक है, सिलेंडर में पूरा गैस भरा हुआ, तो यहाँ पर इसको हम लोग गैस नहीं बोलते हैं, इसके अंदर द्रव्य होता है, ठीक है। अगर आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो देखिए परमाणु द्रव्यमान का जो इकाई है इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, ठीक है, यू नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जल को हम लोग विज्ञान में क्या लिखते हैं। विज्ञान में लिखते हैं H2O, ठीक है, जिसमें आप लोग जान सकते हैं ऑक्सीजन का 2 अणु होता है और हाइड्रोजन का 1 अणु होता है। हाइड्रोजन का आपका परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है, तो 1 गुना 2, यानी कि इसमें अगर हाइड्रोजन की मात्रा पूछती तो आपका 2 होता, ऑक्सीजन का मात्रा पूछा तो आपका 16 होता, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है, द्रव्यमान 16 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16 मात्रा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 1 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान होगा। 1 मोल क्लोरीन का जो द्रव्यमान होगा, आप लोगों को पता है कि क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या 17 होता है और द्रव्यमान इसका होता है 35.5 ग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? द्विपरमाणुक कौन नहीं है? तो क्लोरीन आपका द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, फास्फोरस द्विपरमाणुक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर आपका कहता है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है? राइबोसोम, डीएनए या फिर आपका साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका पादप कोशिका, एक आपका जंतु कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। पौधे की जिन क्षेत्र में वृद्धि होती है उसे कहते हैं, यानी कि पौधे का जो भी क्षेत्र है, ठीक है, अगर वो वृद्धि कर रहा है तो उसको हम लोग विभोजक कहेंगे, यानी ऑप्शन समझ से इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कहता है कि सरल अस्थायी उत्तक कौन सा है? सरल और अस्थायी उत्तक कौन सा होगा? ठीक है, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और यहाँ पर है इनमें से सभी। तो यहाँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है, सही आंसर। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो वर्गीकरण का जो आधारभूत इकाई है दोस्तों वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 36। फंजाई कैसा जीव है? फंजाई कैसा जीव है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीके, ठीक है, यूकेरियोटिक का ऑप्शन नंबर बी। कुछ और प्रश्न है जैसे कि 37 नंबर है एड्स का संक्रमक नहीं होता। तो एड्स का संक्रमक नहीं होता है, गले लगने से कभी भी नहीं होता है, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर। बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया से जो रोग होता है इसको हम लोग कहते हैं एंथ्रैक्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की कितनी ठीक है, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढका हुआ है? तो देखिए पृथ्वी का जो सतह जो पानी से ढका हुआ है 71% है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है और इसका आसपास है 75, तो आप लोग 75 बोल सकते हैं, ठीक है। अंतिम प्रश्न आपका 40 नंबर का आता है पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टान के अपक्षय से बनती है कहलाती है। पृथ्वी का ऊपरी उपजाऊ सतह, ठीक है, जो चट्टान के अपक्षय से यानी कि उसके घटने से, उसके गलने से, उसके बर्बाद होने से बनती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मृदा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस प्रकार से 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि साइंस का समाप्त होता है। और आज के इस वीडियो के रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।